अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रेहान नारा और आज हम सॉल्व करेंगे फिज़िक्स का पास्ट पेपर। बहावलपुर बोर्ड 2017 का ये फिज़िक्स का पास्ट पेपर हमारे सामने है। पहले हम ग्रुप 1 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद ग्रुप 2 के। इसके अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स के एमसीक्यूज़ आपको ईयर वाइज सॉल्व मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी तमाम वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँच सकें। तो ग्रुप 1 का एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं बहावलपुर बोर्ड 2017 का। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.00580 इज। तो कहता है कि ये हमारे पास एक नंबर है और इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो बतानी है कि कितनी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हमें चैप्टर 1 में आपकी बुक में मौजूद हैं। तो रूल्स के मुताबिक जो लेफ़्ट साइड पर ज़ीरो होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की लेफ़्ट साइड पर जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो बाकी ये रह गया 5, 8 और 0। तो यहाँ 0 एंड पर है, राइट साइड पर है, तो ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो इस नंबर में टोटल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5, 8 और जो लास्ट पर ये 0 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? C3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI। कहता है सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है। चैप्टर 1 में हमने बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स स्टडी किए थे, वहाँ से एमसीक्यू पूछा गया है। तो बेस क्वांटिटीज 7 थी, तो डेफिनेटली बेस यूनिट्स भी 7 होंगे, तो C इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड इज। कहता है एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो हमें जस्ट यूनिट कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो हम क्या करेंगे, किलो की जगह 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 36 को 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आवर से सेकंड में जाना है तो 3600 से डिवाइड करना होगा। तो 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। ए इसका करेक्ट आंसर है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन फोर्स, नेट फोर्स, मास, वेलोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है मास। चैप्टर नंबर 3 से ये एमसीक्यू पूछा गया है और वहाँ आपने स्टडी किया था कि मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया हमेशा मास पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पूछी गई है। तो चैप्टर 5 में हमने मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डिराइव की थी मैथमेटिकली। तो वो हमने डिराइव की थी 6 × 10⁻24 kg। चैप्टर नंबर 5 से ये एमसीक्यू पूछा गया है मास ऑफ अर्थ के आर्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 6, A body is in neutral equilibrium when its center of gravity। तो हमसे पूछा गया है कि बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा। तो चैप्टर नंबर 4 में हमें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का एक आर्टिकल हमने स्टडी किया था और उसमें एक लाइन मेंशन की हुई थी बुक के अंदर कि इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट। तो इन तमाम ऑप्शंस में अगर हम देखें तो C जो है वो सबसे बेस्ट इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। तो कीप्स इट्स हाइट का मतलब क्या होता है कि इट रिमेन्स एट द सेम हाइट। तो C इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ G एट मून। G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मून के ऊपर G की कितनी वैल्यू होती है? D इसका करेक्ट आंसर है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी। कहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कौन सा एंगल होगा जब वर्क मैक्सिमम हो। तो हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। तो अब कॉस में जो थीटा की वैल्यू है वो डिटरमिन करेगी कि वर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो मैक्सिमम होने के लिए कॉस की वैल्यू होनी चाहिए 0 डिग्री। तो अगर कॉस 0 हो जाता है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो उस सूरत में फिर वर्क जो है वो मैक्सिमम होगा, इसलिए B इसका करेक्ट आंसर है, 0 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने ये यूनिट स्टडी किया होगा पास्कल,
जो है वो बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। बेसिकली पास्कल जो है वो प्रेशर का यूनिट है। चैप्टर नंबर 7 में आपने प्रेशर का आर्टिकल स्टडी किया है, उसमें हमें ऐसा यूनिट दिया हुआ था 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। कहता है इनमें से किस मटेरियल की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट है। तो चैप्टर नंबर 8 में एक टेबल आपको गिवन था बुक के अंदर, तो अगर आप उस टेबल में तमाम इन मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ कंपेयर करें तो वाटर की जो है वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय। तो हम जानते हैं सॉलिड्स में जो है हीट कंडक्शन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती है, इसलिए बी कंडक्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, लैंड ब्रीज ब्लोज ओनली। चैप्टर नंबर 9 में आपका एक डायग्राम थी लैंड ब्रीज की, उस डायग्राम की डिस्क्रिप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो दिया हुआ था लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। लैंड ब्रीज ब्लोज ओनली लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट। स्टूडेंट्स, अब हम बहावलपुर बोर्ड 2017 ग्रुप 2 का MCQ सॉल्व करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम इज स्टडीड। तो कहता है वो कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम एटम्स की स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है, नाम से जाहिर है कि एटम की हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर रहे हैं, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी, एटॉमिक फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन इज। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी किया था, उसके अंदर बुलेट और गन की एग्जांपल थी। हमने वेलोसिटी ऑफ गन को मैथमेटिकली डिराइव किया था और उसके मुताबिक डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके रेफरेंस के लिए आप जो है उस आर्टिकल को एक बार रिव्यू कर लें ताकि वो डेरिवेशन फिर से आप रिकॉल कर सकें। तो डी इसका करेक्ट आंसर है -M over small m into velocity। क्वेश्चन नंबर 3, मोशन ऑफ सी सॉ इज। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल है। सी सॉ की जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है। चैप्टर नंबर 2 से ही MCQ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर्स में बच्चों कितनी होती है, 0.01। ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर जो है वो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का। क्वेश्चन नंबर 5, इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल्स टू। तो चैप्टर नंबर 5 में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने स्टडी किया है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी ज़रा याद करें। ए इसका करेक्ट आंसर है, F इज इक्वल्स टू Gm1m2 ओवर डी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड। तो ये इसका आंसर है टॉर्क। चैप्टर नंबर 4 में आपने टॉर्क का आर्टिकल स्टडी किया था, टॉर्क की डेफिनेशन से ये MCQ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्क विल बी जीरो when the angle between force and distance is। कहता है वर्क को जीरो होने के लिए फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान कितना एंगल होना चाहिए। तो ग्रुप 1 के MCQ में हमें पूछा गया था कि वर्क मैक्सिमम कब होगा, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि वर्क जीरो कब होगा। मैक्सिमम तो उस सूरत में होगा जब एंगल जो है कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाए, लेकिन यहाँ पर वर्क हमें ज़ीरो प्रूफ करना है, तो वर्क ज़ीरो होने के लिए जो है कॉस की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप फॉर्मूला रिकॉल करें Fs cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाएगी तो cos थीटा किसके बराबर होता है, 0 के, तो वर्क भी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मास ऑफ अर्थ। ये ग्रुप 1 के MCQ में भी पूछा गया था, ग्रुप 2 में ये रिपीट हो गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है 6 × 10⁻24 kg। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने स्ट्रेस का आर्टिकल स्टडी किया था, उसके अंदर फोर्स अपॉन एरिया जो है इसका फार्मूला था। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स। कहता है गैस हीटर को इस्तेमाल करके रूम्स जो हैं हीट होते हैं किस मेथड से। तो दो मेथड्स होते हैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हीट ट्रांसफर दोनों मेथड से होता है, इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। सी इसका करेक्ट आंसर है। चैप्टर नंबर 8 में एक टेबल गिवन था आपकी बुक में, उसके अंदर तमाम वैल्यूज जो हैं काफ़ी मटेरियल्स की दी हुई थी, तो आइस की जो वैल्यू है वो 1.7 है। क्वेश्चन नंबर 12, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हम सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहावलपुर बोर्ड 2017 का फिजिक्स का पास पेपर सॉल्व किया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का।
इसके अलावा बाकी बोर्ड्स के MCQs ईयर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल विजिट करें, वहाँ पर तमाम वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। फिज़िक्स के पास पेपर्स आपको तमाम बोर्ड्स के मिल जाएंगे ईयर वाइज, और इन MCQs का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर्स यही MCQs हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आप 2017 से पहले 3 या 4 साल या 5 साल के बोर्ड के पेपर्स देखें तो इस पेपर में उन पेपर्स से काफ़ी MCQs रिपीट हुए हैं। तो इसलिए ये तमाम पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनके आंसर्स आप याद रख लें, नोट कर लें कहीं पर, ताकि आपका नेक्स्ट जो आप जिस साल पेपर जो देंगे वहाँ पर आपको कोई MCQ गलत ना हो जाए। तो तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।